हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जिस लोगों को जानकारी होंगी कि जिस तरह से मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर रहा था, वो अब होता हुआ दिख रहा है। और देवघर जिला बाबा नगरी में जो है वो चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया 2026 फिर से निकल कर आ चुका है। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि सीटें बैकलॉग में 63 ही रिक्त थी और इसको जो है बढ़ाकर 84 कर दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी, किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि जितने भी रिक्त सीटें आपके जिला में थी उससे बढ़कर ही सीटें आ रहा है। तो सीटों का जो झंझट था आपके दिमाग में, वो जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि सीटों की संख्या अच्छी खासी आपके ज़िले में भी आने वाला है। आप सभी विद्यार्थी लगातार इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, क्या फिर बीट स्तरीय बहाली होगी। और जिस तरह से देवघर में विज्ञापन निकाला गया है, विज्ञापन संख्या में संशोधन नहीं किया गया है, विज्ञापन संख्या 1/2026 ही रखा गया है। जिस तरह से आप लोगों को मैं बताऊं, और ये त्रुटिवश हुआ है या अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन संभवतः इस पर संशोधन होगा, क्योंकि 2026 में भर्ती आई है तो विज्ञापन संख्या 1/2024 कतई सही प्रतीत नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जो है वो गलतियां हुई हैं, मिसप्रिंटिंग हुआ है, जिसके वजह से विज्ञापन संख्या 1/2024 वहाँ पे दिख रहा है। विज्ञापन में संशोधन करते हुए जो है वो बीट स्तरीय बहाली को भी समाप्त किया जाएगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और इस बहाली को जिला स्तरीय बहाली किया जाएगा। आप यहां पे देखेंगे हाईकोर्ट का साफ निर्देश है कि जिला स्तर पर होगी चौकीदार की नियुक्ति। और यहां पे आप देखेंगे तो चौकीदार की नियुक्ति बीट के आधार पर नहीं, जिला स्तर पर होगी। हाईकोर्ट ने यह साफ निर्देश दिया है कि चौकीदार की जो भी भर्ती प्रक्रिया अब होगी वो बीट स्तरीय नहीं, जिला स्तरीय होगा। और इसी चीज को जो है वो देवघर उपायुक्त के द्वारा नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं त्रुटि बस इसको निकाल दिया गया है। और जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें फिर उसी तरह जो है समस्या आ रही है, बीट स्तरीय ही बहाली निकल कर आया है। ऐसे में आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दूं कि कल के डेट में विद्यार्थियों के द्वारा प्रोटेस्ट रखा गया था उपायुक्त कार्यालय में, जहां पे उपायुक्तों के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि आप किसी भी बीट के निवासी हैं, अगर आपका बीट का नाम नहीं भी है फिर भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, ये मौखिक रूप से कहा हुआ बात है। और अंत में जाके इसकी क्या प्रक्रियाएं होंगी, इस पे क्या अमल होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम में मैं आप सभी विद्यार्थियों को जरूर कहूँगा कि उपायुक्त कार्यालय जाइए, एक बार फिर से उपायुक्त से मिलिए और कुछ रिटर्न में जो है उनसे लीजिए, अन्यथा बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। ऐसे आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से फॉर्म को सबमिट करिएगा। किसी भी बीट के निवासी आप हैं, फॉर्म को सबमिट करिए, अच्छे ढंग से तैयारी करिए। नोट्स जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 8539047559 इस पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके देवघर चौकीदार लिखिएगा या जामताड़ा चौकीदार लिखिएगा, आपको जो है वो नोट्स काफ़ी कम प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स को घर बैठे मंगाइए आप सभी विद्यार्थी और अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए, क्योंकि सबसे पहला स्टेज आपका एग्जामिनेशन हुए। और एग्जामिनेशन में आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन में कंपटीशन बहुत टफ होता है, 45+ आपको लाने ही लाने हैं। और इस बार जितना भी अच्छा नंबर आप लेके आइए, कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो तैयारी अभी से करिए, अभी से नोट्स मंगाइए। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। काफ़ी कम मूल्य पर आपको संपूर्ण सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, विथ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जहाँ पे 300+ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस सेट के भी रहेंगे और बहुत कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी लीजिए और अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके कभी भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ा खुशखबरी आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये है कि अगर आपका विज्ञापन में बीट का नाम नहीं है फिर भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये दुविधा में नहीं रहिएगा कि फॉर्म सबमिट नहीं करना है, क्योंकि जिले के उपायुक्त के द्वारा ही कल के डेट में कहा गया है कि किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब किसी भी जिला से आप जिले में किसी भी जो है वो बीट से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी फॉर्म सबमिट करिए और अच्छे ढंग से जो है वो तैयारी में लग जाइए। नोट्स जो है वो प्रॉपर नोट्स जो सिलेबस में पूछा जाता है, जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे उसके अनुरूप जो है वो बनाया गया है। मैं एक दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया, जो सिलेबस जो है वो विज्ञापन में दिया गया है, और सिर्फ आप मेरे प्रैक्टिस सेट से पढ़ के चले जाते हैं 300 क्वेश्चन में से, तो आपको 45 क्वेश्चन जो है वो डिट्टू मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। बाकी
परेशानी, आपका सबसे महत्वपूर्ण परेशानी ये है कि आपके बीट का नाम, आपके ग्राम का नाम नहीं है, तो वो बाध्यता अब ख़त्म हो चुका है। आप आराम से फॉर्म सबमिट कर सकते हो और अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। आप सभी को पता होगा कि फ़िज़िकल जो है वो टफ़ होता है, तो फ़िज़िकल की भी तैयारी आप सभी विद्यार्थी साथ-साथ में करते जाइए। 1600 मीटर का रनिंग होगा, मेल के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और फीमेल के लिए अधिकतम समय जो है वो 10 मिनट निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है, आप सभी विद्यार्थी अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। अन्य कोई अगर आपके प्रश्न रहेंगे तो बेझिझक जो है वो मुझसे पूछिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो समय पर देने का प्रयास करूंगा, कमेंट में ही देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।